नए दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे तो ठंड अब धीरे धीरे कम हो चुकी है। मैंने इनर भी नहीं पहना है, बस ऊपर से ब्लेजर डाल लेते हैं और घड़ी लगा लेते हैं, थायराइड की दवा खा लेते हैं, फिर वॉक पे निकल जाते हैं। घर का कोई काम ज़्यादा नहीं है। कद्दू की सब्जी बनाना है और बच्चों के लिए पराठा बनाना है। दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे अपना। सबसे पहले हम अपना काम कर लेते हैं, थायराइड की गोली ले लेते हैं और साथ ही साथ क्या कहते हैं, हम अपना घड़ी वड़ी पहन के स्वेटर मतलब ब्लेजर पहन लेते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाहर निकलो तो ठंड लगती है। आजकल हमारे साथ एक आंटी पहले भी वॉक करती थी, लेकिन बीच में नहीं आ रही थी। इनके साथ वॉक करने में इतना आनंद आता है। ये वॉक नहीं करती, ये जॉगिंग करती हैं। उम्र आप इनके बहू भी हैं, नाती भी हैं बड़े बड़े, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत दिन मतलब बुढ़ापे में तकलीफ हो जाती है। इनका बुढ़ापा है, लेकिन मुझसे भी तेज ये वॉक करती हैं। इनके साथ वॉक करने में मुझे इतना मज़ा आता है। कम से कम मुझे ये लगता है इनके साथ वॉक करने में मेरी वॉक की स्पीड और ज़्यादा तेज हो जाती है। 1 घंटे में ये 4 चक्कर लगाती हैं, 1 घंटे में जबकि मैं 3 साढ़े 3 चक्कर लगा लेती हूँ। और इनसे बातें करते करते हमारी वॉक हो जाती है। बहुत सारी बातें करती हूँ। उनके भी बेटे यूनिवर्सिटी में ही मतलब नौकरी करते हैं और बहू भी नौकरी करती है, तो इस वजह से हम दोनों लोग से बहुत सारी बातें होती रहती हैं। और आंटी जी मतलब इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं क्या। और आपको पता है इनका शरीर मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी, मतलब इतना स्लिम, इतनी पतली हैं। टीचर थी पहले, इतना स्लिम, इतनी पतली हैं कि मैं क्या बताऊँ, मुझसे भी पतली हैं। और इनको कोलेस्ट्रॉल है। ये देखिए कितनी तेज तेज ये चल रही है। इनका शरीर देखिए कितना पूरा का पूरा शरीर बराबर है। मतलब ये बहुत वॉक करती हैं। 6-6 7-7 चक्कर वॉक करती थी। पहले बोल रही थी 6-6 से 7-7 चक्कर वॉक करते थे। मैंने कहा देखिए कितनी अच्छी बात है ना कि कितनी ज़्यादा लोग बुढ़ापे में भी अपने खुद को एक्टिव रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, अपना वजन नहीं बढ़ने देते हैं, क्या कहते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देते हैं। हम तो फिर भी अभी चलने लायक हैं, एक उम्र में हैं कि चलो वॉक कर आते हैं। सुबह का माहौल, मौसम, सब कुछ इतना अच्छा लगता है। और एक बात ये होती है ना, 2 लोग वॉक करते रहो तो थोड़ा सा डर वर कम लगता है। वैसे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये जंगल है, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो थोड़ा सा ये लगता है। 1 घंटे 20 मिनट की वॉक करी है, 7.5 किलोमीटर की वॉक करी है, 370 कैलोरी बर्न की है, 8,918 इस टाइप लिए हैं। 6:32 हो चुके हैं। आज 6:30 बजे ही आ चुके हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल था। मैंने कहा चलो घर जाने के बाद भी थोड़ा पानी वानी पीते, 7 बज जाते हैं। जिस दिन छुट्टी रहती है चलो उस दिन 7 बजे तक वॉक कर लो तो कोई बात नहीं होती है। वॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक्सरसाइज से ज़्यादा अच्छा वॉक लग रहा है। वॉक में सिर्फ चलना होता है, बस बाकी कुछ नहीं करना होता है। एक्सरसाइज में तो थोड़ा इधर उधर हड्डियाँ तोड़ना पड़ता है, ज़्यादा कसरत करनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि एक्सरसाइज से ज़्यादा कैलोरी हमारी बर्न भी होती होगी और वॉक से कम बर्न होती है, पता नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगी ना, वॉक से मेरा फैट जो पेट वाला था और थाई वाला, वो ज़रूर चला गया, बिल्कुल चला गया, गायब हो चुका है। पेट जो बैठने पे इतना ज़्यादा निकला रहता था वो नहीं है, जो कि मुझे एक्सरसाइज से नहीं जा रहा था। और उसके बाद मैंने 2 ग्लास फटाफट अदरक वाला पानी पिया। अदरक वाली पानी 2 चीज़ों के लिए फ़ायदा होता है। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका वजन भी, फैट को भी बर्न करता है। तीसरी बात क्या होता है, हम जो ठंडी में जाते हैं, ठंड ना लगे कि इसकी तासीर गर्म होती है, तो उससे भी राहत देगा। तो 3-4 चीज़ों के फ़ायदा के लिए आजकल मैं अदरक पानी सुबह सुबह पी लेती हूँ। जीरा पानी, अजवाइन पानी, सौंफ पानी, धनिया पानी, मेथी पानी, ये सारे पानी मैंने बंद कर रखे हैं। फैट कटर ड्रिंक भी मैंने बंद कर रखी है। वैसे सच बताऊँ तो मेरे घर में मेरे पति देव जी का सख्त आदेश है कि आपको वजन नहीं घटाना है। और सच बात है, मैं बहुत ज़्यादा वजन घटाने के चक्कर में भी नहीं रहती हूँ, लेकिन कभी कभार मन होता है, बहुत कुछ मटर वगैरह खा लेते हैं ना, तो पेट ऐसा भारी भारी रहता है। बहुत ज़्यादा खाने पीने की दिलचस्पी नहीं होती है। एक उम्र के बाद ना, जैसे हमारा बचपना होता है, सब कुछ खाने पीने पचाने की हमारी क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम अपने उम्र के मतलब 40 के पड़ाव पे पहुँचते हैं, तो धीरे धीरे सब चीज़ का मतलब क्रेविंग भी कम हो जाती है। जैसे पहले होता था बच्चों वाली हरकतें होती थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सब चीज़ अस्थाई हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इतना ज़्यादा जैसे चंचलता नहीं रह जाती है सब कुछ खाने पीने की, और पचाने की भी शक्ति उतनी ज़्यादा नहीं रह जाती। तो सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैंने डाला है क्या कहते हैं, मेथी दाना डाला है। उसके बाद प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची डाला था, और मैंने थोड़ा सा हींग भी डाल दिया था, क्योंकि देखिए कद्दू होता है पादी, आप हींग ज़रूर डालें। मुझे अच्छा लगता है हींग सब्जी में भी डाल देना, दाल में भी डाल देना, कभी कभार क्या होता है पोहे में भी डाल देना। हींग का स्वाद, हींग की महक बहुत अच्छी लगती है। बाकी लोग अपनी अपनी पसंद, खाना वाना सब अपने पसंद से ही बनाना खाना चाहिए, और अपनी पसंद से ही रहना चाहिए, अपनी खुशी से रहना चाहिए। तो इसमें नमक डाल के बस ऐसे कद्दू को ढक दिया है। पहले ये कद्दू को पकने देते हैं। मसाला ख़त्म हो चुका था मसालेदानी में, मैंने कहा चलो मसाला पहले भर लेते हैं। इसमें हल्दी भर लिया, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, सूखी लाल मिर्च, ये 3-4 चीज़ ख़त्म हो चुके थे। मसाला बनाने के लिए होममेड मसाला लिया है, इसमें अमचूर पाउडर डाला है, थोड़ा थोड़ा इसमें सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी, यही मसाले हमारे मसालेदानी में होते थे। सब्जी मसाला, किचन किंग, हल्दी, सूखी लाल मिर्च, कसूरी
मेथी और जीरा, राई के दाने। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कद्दू पक चुका था, इसके बाद इसमें मसाले डाल दिए हैं। कद्दू हरा हरा दिखने में था, बीज पके हुए थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कद्दू पका था कच्चा था, लेकिन मैंने बना दिया। उसके बाद बहुत सारा पानी कद्दू से निकला। हाँ, चना भी मैंने इसमें डाला है, काले वाले चने थे। कॉबली वाले चने उबाले हों तो डाल दो, कच्चे चने जो छोटे वाले होते हैं वो पक जाते हैं, पानी इतना ज़्यादा है। तो आलू भी पक चुका था, सब्जी पक चुकी थी, इसका पानी सुखाने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया है। देखिए कितना बढ़िया कद्दू का टिम टिम सब्जी बन करके तैयार है। पूरी की सोच रही थी या फिर मैं बथुए की कचौरी बना दूं, लेकिन बच्चे कह रहे थे ना कि 1-2 दिन पेट को आराम देना भी ज़रूरी होता है। हालांकि ये पूरी पराठे का जो मामला है ना, मेरे घर में बिटिया को सबसे ज़्यादा पसंद होता है, और गोलू तो भी अब बहुत कम खाते हैं, परहेज कर लेते हैं। तो गोलू रोटी खाए और बस टिफ़िन नहीं ले जाना है गोलू को। एक बार खा के चले जाते हैं, फिर आते हैं शाम को डायरेक्ट खाते हैं। बिटिया 1-2 पराठे खा के जाती है और 2 पराठे अपना लेके जाती है, तो उसका अलग रूटीन रहता है, इसका अलग। उसको रोटी खानी होती है, इसको पराठे खाने होते हैं। तो बस इसमें मैंने घी लगा के दोनों तरफ से पराठे सेक दिए हैं। एक पराठा मैंने सेक करके दे दिया खाने को, और फटाफट से 2 पराठे इसके टिफ़िन के लिए बना देते हैं। ऐसे इसको ट्रायंगल साइज क्या कहते हैं, इस तरीके से पराठे बनाओ तो बच्चों को देखने में अच्छा लगता है। वैसे सच बताऊँ, अब ये पराठे बन भी जा रहे हैं, लेकिन मेरे घर में पराठे सादे बनते नहीं थे। फिर बिटिया की फरमाइश होती है, मैंने कहा चलो बना देते हैं। उसके बाद किचन की साफ़ सफाई, बर्तन की साफ़ सफाई, स्नान। उसके बाद स्नान के आने के बाद फटाफट से मैंने चावल रख दिया। और यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल थोड़ा सा डाला है, जीरा डाला है, एक छोटी सी प्याज ऐसे मैंने सुबह काटी थी सब्जी के लिए, ज़्यादा हो गई थी तो मैंने कहा चलो इसको हम आलू मटर में डाल देते हैं। मन हो तो प्याज या फिर लहसुन कुछ भी डाल दो। उसके बाद 1 आलू मैंने डाल दिया है और मटर डाल दिया। मटर इतनी ज़्यादा मीठी है, ऐसे ही मटर की घुघरी या फिर निमोना अच्छा लगता है, या फिर मटर की पूरियाँ जो मटर खूब मीठी मीठी आती हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दिया है। बस इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर ढक दीजिए। आलू पतले पतले हैं, मटर के साथ आलू भी अच्छे से जल्दी ही पक जाएंगे। बस इसको ढक देते हैं और बीच में 1-2 बार देख लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया आलू मटर हमारा बनके तैयार हो चुका है। पतिदेव जी खाना वाना खा करके अपना सच समर के ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार हैं, और हमारी आलू मटर बन करके तैयार है। इसमें मैंने ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दी थी, थोड़ी सी धनिया की पत्ती बचा ली। आपको पता है थायराइड में धनिया की पत्ती बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती, तो आप खूब धनिया की पत्ती चटनी बना के खाएँ, सब्जी में डाल के खाएँ, ऊपर से भी डाल के सलाद की तो तौर पे खा सकते हैं। ऐसे धनिया की पत्ती आप चबा भी सकते हैं, मतलब जैसे सलाद के तौर पे खाते हैं। उसके बाद मैंने चाय बना ली है। चाय का भगोना मैंने सुबह धुला नहीं, मैंने सोचा एक बार चाय और बने बढ़िया फर्स्ट क्लास आलू मटर के साथ चाय, मज़ा ही आ जाता है। पूरे साल का इंतज़ार जो रहता है ना, वो खा पी के पूरी कसर पूरी कर लेना है, ताकि तड़पना नहीं पड़े आलू मटर की याद में। सब कुछ छूट सकता है, लागी छूटी ना, लागी छूटी ना, चाय की आदत कभी छूटी ना। तो हम लागत है चाय की आदत कबू छूटे ना, कोनो बात नहीं ना, आप पी सकते हैं थोड़ा बहुत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी बज गए हैं सुबह के 11। और मैंने अभी जस्ट आलू मटर खाए हैं और चाय पिया है। आज का मेरा दोपहर का लंच का डिनर सब कुछ हो चुका है, क्योंकि मैंने खूब पेट भर के मटर खा लिए, पूरा बाउल भर के 1 कटोरा। आप कहेंगे कितना खाती हो, तो बस इतना ही खाते हैं जितने में हम जी सके। बस इतना खाते हैं जितने में हम जी सकें। तो आज का मेरा पूरा कोटा पूरा हो चुका है पूरे दिन के लिए। और रात में सोने से पहले मैं क्या कहते हैं 1 गिलास दूध लूंगी। अब आप लोग पूछेंगे आपका वजन कितना चल रहा है? मेरा वजन करेक्ट 60 चल रहा है। और जिस दिन मैं रोटी चावल खा लेती हूँ उस दिन मेरा 1 kg वजन बढ़ जाता है। और जिस दिन मैं सॉल्ट फ्री, शुगर फ्री व्रत कर लेती हूँ, हफ्ते में 1 दिन व्रत रहता है मेरा, उस दिन मैं फ्रूट, दूध, पानी यही सब लेती हूँ। यहाँ तक कि मैंने चीनी, गुड़ और कुछ दिन से चीनी, गुड़ और क्या कहते हैं नमक, तीनों चीजें छोड़ दी है। क्योंकि जितनी कैलोरी आपकी चीनी में होती है उतनी ही कैलोरी आपके गुड़ में भी होती है। तो अगर आप जल्दी पतला होना चाहते हैं, जल्दी वजन कम करना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों को, तीनों चीजों को कम खाना चाहिए या बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। नमक के बिना तो हम नहीं रह सकते, चीनी गुड़ के बिना तो हम रह सकते हैं। नमक आप क्या करें, हल्का खाएं, और या फिर सेंधा नमक, काला नमक का प्रयोग करें। सफेद नमक बंद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो आजकल मैं सफेद नमक ही खा रही हूँ, लेकिन हल्की क्वांटिटी में खा रही हूँ। और खाने की मैं क्या बात करूँ, 2-3 दिन से तो मैंने बिल्कुल खाना खाया ही नहीं, रोटी चावल ऐसे ही मेरा, कभी मटर, कभी थोड़ा सा निमोना चावल, या फिर कभी चीले सब्जी, यही चल रहे हैं। तो इस तरीके से मेरी डाइट होती है। जब मन में आए डाइट कर लिया, क्योंकि अब
तो मुझे वजन बहुत ज़्यादा घटाना नहीं है। जब मैंने अपना वजन घटाना शुरू किया था तो मुझे लगा था कि मेरा वजन 70 आ जाए, 75 आ जाए, बस इतना आ जाए, क्योंकि वजन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था, कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। मुझे पता ही नहीं होता था कि मुझे खाना पीना क्या है, डाइट में क्या खाना चाहिए, बस मुझे पता नहीं होता था। वजन जितना कम करती थी खाने पीने के बाद उतना बराबर हो जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे कहते हैं ना, कोई चीज़ करते करते ही अभ्यास हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। हम कोई चीज़ पैदाइश ही नहीं सीख के आते, धरती पे आते हैं तभी धीरे धीरे हमें ज्ञान होता है। डाइट करते करते, बहुत सारी वीडियो डाइट की देखते देखते, बहुत डाइटिशियन को फॉलो करते करते हमें भी पता चला डाइट कैसे की जाती है, वजन कैसे कम किया जाता है। नहीं तो मुझे नहीं पता था। मैंने डॉक्टर से नहीं अपना कोई चार्ट प्लान बनवाया था, या फिर डाइटिशियन से कोई चार्ट प्लान बनवाया था, या फिर मैं कभी जिम गई हूँ, एक्सरसाइज करी हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब की हूँ जो डाइटिशियन हैं, डॉक्टर हैं, और मैं अपना इलाज जो है ना मोबाइल में ही ढूंढ लेती हूँ घर बैठे बैठे। मुझे जैसे आता है, मैं कहने का मतलब ये है कि मुझे जैसे आया, मैंने किसी भी तरीके से कम इतना आत्मविश्वास खुद में पाल रखा था कि मैंने किसी भी तरीके से अपना वजन कम किया ना, बस इतना ही बहुत है। दूसरी चीज, जो मैं अपने खुद में खुश रहती हूँ, इतना ही बहुत है। तीसरी चीज, मैं अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रख पाती हूँ, इतना ही बहुत है मेरे लिए। अब आप लोगों को जो भी समझना है इसमें समझ लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से बहुत ज्यादा बड़ाई नहीं करूंगी। आज क्या कहते हैं, अब मुझे थोड़े बहुत जो काम करने हैं मैं बिल्कुल अपने काम करूंगी। उसके बाद आप लोगों से अब सीधा शाम को मिलूंगी, क्योंकि दोपहर में लंच वंच कुछ करना नहीं है। बहुत सारे बर्तन निकले हैं, सिर्फ उन बर्तनों को धुल लूंगी और उसके बाद सीधा आप लोगों को वॉक पे मिलूंगी शाम के टाइम। हुई दिल लगी ये दिल चोरी, जब तक मैं जाना ये दिल था तेरे ही पास, थी जो तुझ पे ही नजर, हुआ दिल जब ये बेखबर, जुड़ गए हम दोनों, चुराया दिल चुराया, चुराया दिल चुराया, चुराया चैन चुराया, चुराया चैन चुराया। और हाँ, आप लोग पानी कम से कम दिन भर में 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं आराम से। जब भी आपको भूख लगे ना, सबसे पहले 1 गिलास पानी उठाएं, पिएं। उसके बाद शाम का टाइम हो चुका है, दूध का डब्बा उठाते हैं, एक सेब लिया, सेब खाते खाते वॉक पे निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा है, इतना मीठा सेब है कि मैं क्या बताऊँ। छिलका सहित खा रहे हैं। वॉक पे निकल चुके हैं, 4:30 बजे हैं। रात के डिनर में मैंने खाया था नमकीन और मुरमुरा। चाहे तो इसमें खूब सारी सब्जियां जैसे खीरा, प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं आप लोग। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के 9 और इस टाइम पे मैंने कुछ भी खाया नहीं है। ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है और ना ही खाने का मन है। शाम के टाइम वॉक पे गए थे तो मैंने एक सेब खाया था और वॉक से आने के बाद थोड़ा सा मुरमुरा नमकीन खाया था। तो आज का हमारा यही पूरा दिन का दिनचर्या था। सोने जा रहे थे, सबको खाना वाना खिला दिया, किचन की साफ़ सफाई कर दी है, बर्तन धुल दिए हैं और नींद बहुत जोर की लगी है क्योंकि सुबह 4 बजे के उठे हैं। दिन में भी आज नींद नहीं आई। काम करते करते एडिटिंग वगैरह का काम रह जाता है तो नहीं आती जब काम रहते हैं। सो अब मुरमुरा उरमुरा खाने के बाद मैंने तब से 2-3 गिलास पानी पिया है और कुछ खा लो ना तो उसके बाद नींद आती है। रात के टाइम वैसे भी जब हम थक हार जाते हैं ना तो नींद बहुत बढ़िया आती है। तो डिनर में मैंने कुछ नहीं खाया। सब लोग बहुत कहते रह गए खा लो खा लो खा लो। मैंने कहा नहीं, आज नहीं, कल देखते हैं कल का क्या होगा। तो बस सेब खाया सुबह और मटर, चाय मैंने 2 बार पी थी इसलिए मैंने शाम को चाय नहीं पी, सिर्फ मुरमुरा खाए और रात में कुछ भी नहीं। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। मिलते हैं नए ब्लॉग में। शुभ रात्रि। जय श्री महाकाल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। शुभ रात्रि।